हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों, पतिदेव का बर्थडे आने वाला है, तो मैं सोच रही हूँ कि उन्हें कुछ सरप्राइज़ दूँ इस बार। और क्योंकि ना वो क्योंकि पतिदेव ना मुझे तो सरप्राइज़ देते ही रहते हैं और मैं बहुत कम दे पाती हूँ, क्योंकि मेरी सारी शॉपिंग उनके साथ ही होती है, तो सरप्राइज़ भी कैसे दूँ। तो इस बार सोच रही हूँ कि मैं अकेली जाऊँ मार्केट, मतलब मैं सिस्टर के साथ चली जाऊँगी, क्योंकि अकेले जाना तो मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। मैं अकेली नहीं जाती, आज तक गई नहीं अकेली, तो मतलब कोई ना कोई साथ में होता ही है, या तो कभी मम्मी के साथ या सिस्टर के साथ। मोस्टली इनके साथ ही रहती है मेरी सारी शॉपिंग। आपने देखा भी होगा कि मैं इनके साथ ही जाती हूँ, क्योंकि दोनों साथ जाते तो ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि हम दोनों जैसे कपड़े वगैरह लेने हैं तो दोनों मैचिंग के ही पहनते हैं, आपको पता ही है, तो इसलिए साथ में ही जाते हैं। तो इस बार मैं जाती हूँ, अपनी सिस्टर को लेके जाती हूँ। इनके लिए सोचती हूँ क्या लेके आऊँ। लास्ट टाइम इन्होंने मुझे ये वाला सरप्राइज़ दिया था, ये वाला, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ये इन्होंने ऑनलाइन मंगवाया था, बहुत ही प्यारा है। देखिए, इसका एक कार्ड भी था, कार्ड ये रहा, कार्ड इधर रखा हुआ है, ये वाला इसके साथ कार्ड भी आया था। तो मैं सोची इस टाइप का कार्ड मैं बनाऊं अपने हाथ से उनके लिए, कुछ इससे थोड़ा सा अलग ऐसा ही बनाऊंगी, कुछ स्पेशल करा जाए उनके बर्थडे पर, सोच रही हूँ। देखिए, पतिदेव के अंदर ना एक बहुत अच्छी क्वालिटी है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। कि जैसे मुझे होता है ना कि जैसे मुझे शॉपिंग करनी है, मार्केट जाना है, तो मैं उनको जैसे बोलती हूँ ना कि मुझे आज मार्केट जाना है, तो आप मेरे साथ चलेंगे, तो वो फटाफट से हाँ बोल देते हैं कि हाँ ठीक है, तुम रेडी रहना, मैं इस टाइमिंग पर मतलब मैं आ जाऊँगा और फिर हम चलेंगे। ऐसा नहीं है कि वो बिज़ी नहीं रहते, वो बिज़ी रहते हैं, क्योंकि उनका खुद का बिजनेस है, बिजनेसमैन है वो, तो वो बिज़ी रहते हैं, लेकिन मेरे लिए टाइम निकाल लेते हैं। क्योंकि कहते हैं ना, देखो हर हस्बैंड सब बिज़ी रहते हैं, किसी के पास टाइम नहीं है, आज के टाइम में सब बिज़ी रहते हैं, लेकिन अपनी वाइफ के लिए थोड़ा सा टाइम निकालना चाहिए, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। वो ऐसा नहीं हम निकाल नहीं सकते, निकाल सकते हैं हम टाइम, अच्छा लगता है पत्नियों को। लेकिन ये मत सोचना कि मैं ज्ञान दे रही हूँ, प्लीज़। मैं सिर्फ अपने हस्बैंड की क्वालिटी बता रही थी, आपको अच्छी लगे या ना लगे वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तो सिर्फ अपनी बात शेयर कर रही थी आप लोगों के साथ, क्योंकि आप लोग मेरी फैमिली हैं। क्योंकि बस मुझे अच्छा लगा कि मैं आपको बताना चाहिए ये वाली बात, तो मैंने आपको बताई ये वाली बात। जेंट्स के लिए ना मुझे ना कुछ गिफ्ट समझ ही नहीं आते, केवल कपड़ों के अलावा। बस ये लगता है कि कपड़े तो यूज़ हो जाएंगे, और क्या गिफ्ट दिया जाए। तो हम चलते हैं पतिदेव के लिए कुछ गिफ्ट लेने के लिए, उन्हें बिना बताए। देखते हैं क्या लेके आते हैं, मार्केट चलते हैं। तो हम लोग निकल रहे हैं मार्केट के लिए। बाय शगुन। यहाँ रिक्शे के लिए इंतजार कर रहे हैं हम लोग, पूरी है तो यहाँ मुझे वॉइस को म्यूट करना पड़ा, क्योंकि यहाँ ऑटो की आवाज़ इतनी बहुत ज़्यादा आ रही थी, जिसकी वजह से मेरी आवाज़ तो दब गई थी, इसलिए मैंने यहाँ म्यूट कर दी है। आगे बारात निकल रही है किसी की, इसकी वजह से जाम लगा हुआ। यहाँ पर बताशे बन रहे हैं, ये मार्केट बताशे और गजक वगैरह की है। गाने की आवाज़
चुके हैं हम शॉप पर। अब देखते हैं उनके लिए क्या लेते हैं। यहाँ पे हमने किचन का सामान लिया छोटा मोटा। यहाँ की शॉपिंग, अब निकल रहे हैं हम घर के लिए। सही लग रहा है, साइज भी सही लग रहा है, तो घर जाके मुझे छोटा लगता है वरना। सुंदर लग रही है। घर के लिए निकल चुके हैं।